अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इंतहाई अहम वीडियो है। शुरू में ही आपको बता दें, प्लीज़ देखिए और अपने आप को महफूज रखिए। एक पाकिस्तानी फैमिली जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो फंसे। उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपनी पूरी स्टोरी शेयर की और इस स्टोरी को सुनते हुए मैं इतना गमज़दा था कि मैं 2-3 दिन उनके उस कर्ब और फीलिंग से बाहर नहीं निकल सका जो इस फैमिली के साथ हुआ। लेकिन क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे, और इतनी सख्ती सऊदी अरब में क्यों है ये चीज़ें भी आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, ये बड़ी पते की बात है। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? उस ख़ानदान का दुख सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उस ख़ानदान ने ये कहा है कि आप दूसरों को बताइए कि लोगों के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह इनको जज़ा दे। मैं इनकी आइडेंटिटी, इनकी तस्वीर, इनकी आवाज़ कुछ भी इसलिए रिवील नहीं कर रहा कि हर बंदे की राज़दारी होती है, उसकी पर्सनल लाइफ है, तो मैं उसका एहतराम करता हूँ। तो आप लोग ज़रा शुरू से आखिर तक सुनिएगा। ये साहिब फरमाते हैं कि मेरी अहलिया जो है वो एक पार्क में गई। आम रूटीन में जैसे होता है कि ख़वातीन अपनी दोस्तों के साथ, दूसरी ख़वातीन के साथ पार्क में जाती हैं, तो मेरी बीवी भी पार्क में गई और वहाँ पे एंट्रेंस पे तलाशी हो रही थी सबके बैग्स की। तो मेरी बीवी के बैग की भी तलाशी हुई। उसके अंदर से एक टैबलेट्स का पत्ता ऐसा निकला जिसको देखते हुए उसने कहा कि जो तलाशी लेने वाला एहलकार था वहाँ पे, कहा ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी दवाइयाँ हैं, मैं कंज्यूम करती हूँ, टैबलेट्स हैं। तो उसने उनको साइड पे करके एंटी नारकोटिक्स वाले, मुखद्दरात वाले जो होते हैं उनको बुला लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले। वो आए और उन्होंने जनाब अली क्या किया, वो सब तहवील में ले लिया। उनके हस्बैंड को कॉल कर दी, हस्बैंड को बताया कि ये मेडिसिन जो इनके कब्ज़े से मिली है ये ममनुआ है और इनके पास क्यों है। वो जल्दी से घर में जो दवाइयाँ पड़ी थी वो भी उठाई और जिस डॉक्टर ने लिख के दी थी वो भी उठाए, और वो वहाँ पे पहुँचे ये बताने के लिए कि ये डॉक्टर ने लिख के दी है और इनको अपना जो ट्रीटमेंट है ये उसके लिए इस्तेमाल करती हैं, साइकोलॉजिकल आराम के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो डॉक्टर ने लिखी है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर ने लिखी भी है तो हमें ये बताएं ये आप साथ क्यों लेके आ रहे हैं, ये साथ क्यों रखी हुई है, इनको घर में रख के आना चाहिए था, ये पर्स में रखने का क्या मकसद है? अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओपन कर दें बात को, कि जो टैबलेट्स मिली है ना वो इनको समझ रहे थे कि शायद ये खातून इसको सप्लाई करने के लिए आई हैं, इनके पास इनका मिल जाना, शायद ये खुद इस्तेमाल करती हैं या आगे सेल करती हैं। तो मुख्तलिफ तरह के उनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने वैसे तो कह दिया कि 2-3 घंटे में खातून वापस आ जाएंगी, लेकिन भाई 2-3 घंटे में नहीं, बल्कि उनको वहाँ से क्लियर होने में मुझे भाई बता रहे थे कि 3 हफ्ते लग गए। और इस दौरान मैंने अपने बच्चों को अकेले जिस तरह से संभाला वो मैं जानता हूँ, और हमें पता भी नहीं था कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि एक ममनुआ चीज़ हमारे बैग से निकल आई। अब इस फैमिली के इल्म में ही नहीं था कि ये चीज़ सऊदी अरब में ममनुआ है। मुझे जब बताया मेरे भी इल्म में नहीं था कि ऐसी चीज़ भी होती है। एक मखसूस क्वांटिटी थी, एक पत्ता था शायद, यार इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जो ये नहीं जानते, फैमिली वाले नहीं जानते कि इस किस्म की चीज़ें लेके आना मना है। मुझे चंद महीने पहले एक दोस्त ने ज़रूर बताया था, लेकिन उसको शुरते ने छोड़ दिया था। उसके पास से बैग से वो निकली, उसने कहा तुम्हें पता है ये मना है, और उसने कहा था कि जल्दी से इसको छुपा लो, अगर दूसरा ऑफिसर देख लेगा तो तुम्हें वो अभी मुश्किल में डाल देगा। तो मुझे आज उस दोस्त की बात याद आती है कि उस शुरते ने उस पर कितना एहसान किया कि उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ा। क्यों? वजह क्या है? अब देखिए इस फैमिली के साथ जो हुआ, ये उससे निकल चुके हैं, ये क्लियर हो गए, साबित हो गया कि इनका कोई ऐसा मुजरिमाना किरदार नहीं था, ये अपनी ही दवाई थी। लेकिन इनकी गलती ये हुई कि वो अपनी दवाई को साथ कैरी कर रही थी, हालांकि घर रख के आती। वो ट्रैवल तो नहीं कर रही ना, पार्क में 2 घंटे के लिए बंदा आता, घर जाके वो दवाई खा सकती थी। इनके इल्म में नहीं थी, ये इसलिए फंस गए। हम चाहते हैं कि ये इल्म सब तक पहुँचे कि किसी भी किस्म की दवाई आप मत रखिए साथ, और ख़ास तौर पे जो ऐसी दिमाग के मुतालिक दवाइयाँ हैं तो वो डॉक्टर की पर्ची साथ हो, और अभी 1 दिन पुरानी पर्ची हो, दवाई आपके साथ है, ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। लेकिन पुरानी पर्ची को भी नहीं मानते, यानी उसकी जो वो लिख के देते हैं तो उसको भी नहीं माना जाता। इसके अलावा भाई साहब, अगर किसी के पास ऐसी दवाएं हैं भी तो पाकिस्तान इंडिया से लाने की गलती मत कीजिए। जो आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है उसका फार्मूला सऊदी अरब में आके लीजिए, आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी मुश्किल हो सकती है। ये बताया हमें भाई ने कि वो खातून जो जेल में रही इतने दिन, वहाँ पे दूसरी ख़वातीन भी थीं, तो
पता चला कि ऐसे बहुत सारे केस भी हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग पकड़े गए ऐसी दवाइयाँ साथ लाने पे जो ममनू हैं। और एक खातून ऐसी थी कि किसी का उन्होंने मेडिसिन का वो एक लिफाफा ले लिया। उन्होंने कहा कि आप ज़रा इसको लेके निकल जाइए, मैं मर्द हूँ तो मुझे मुझे बहुत चेक करेंगे, आपको चेक नहीं करेंगे, तो ये है मेरे इस्तेमाल की, प्लीज़ इसको। उन्होंने कहा ठीक है, कैरी कर लेती हूँ। अब खातून और उसका बेटा पकड़ा गया और वो मर्द जो था असल वाला वो छूट गया, क्योंकि आपके कब्ज़े से निकली, आपके पास से मिली है। तो भाई साहब ये एहतियात करनी है एयरपोर्ट के ऊपर, दवाई वगैरह ऐसी आइटम नहीं लेनी। कोई और चीज़ है, किसी की हेल्प करनी है तो देख के कर दीजिए, लेकिन मेडिसिन को पाकिस्तान से भी देख ले जाना भाई, मत लेके आना। और यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको पूरी कहानी इतने तफसील से बताई है, मकसद सिर्फ ये है, वो भाई भी कह रहे थे कि जिस कर्ब से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और गुजरे, तो दूसरों के लिए ये स्टोरी शेयर कीजिएगा। अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको मुश्किलों से बचाए। अपने साथ हो जाने वाले ऐसे वाक़े पे चुप करके बैठ जाना कोई इंसानियत नहीं है, बल्कि दूसरों को बतलाना ये इंसानियत है। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं वीडियो में, तो आप प्लीज़ उसको उसके ऊपर मैसेज करके आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को हम बता के उस चीज़ से बचा सकें, उस दुख और तकलीफ़ से बचा सकें जिसमें कई लोग मुब्तला हो जाते हैं।